तो हेलो एंड नमस्ते। मैं राजकुमार सक्सेना, एमएसआई कोच, राज डिजिटल पार्क का फाउंडर। आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसमें आप जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। क्या आपने नाम सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और क्यों आजकल जहां देखो वहीं एआई की चर्चा हो रही है? व्हाट इज एआई? और दोस्तों, आज का समय एक समय था जब कमांड्स का ऑप्शन आता था, आईटी का ऑप्शन आता था। लोग अपने बच्चों को आईटी से कुछ ना कुछ कराने के लिए इंजीनियरिंग कराते थे। बीटेक में भी आईटी को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता था। अब वो जमाना ऑब्सलीट हो गया है और जमाना आ गया है एआई का। तो दोस्तों, अब एआई में अगर आपने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया, एआई की नॉलेज आपने नहीं गेन की, तो आप जरूर पीछे रह जाएंगे। और आपके देखते देखते जिन्होंने एआई में अपने आप को आगे बढ़ा दिया वो आगे निकल जाएंगे और आप डरते रह जाएंगे। मुझे पता है आप डरते हैं कि एआई आ जाने से जॉब खत्म हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, एआई आने से आदमी ऑब्सलीट हो जाएगा, मशीन काम करने लगेंगी, एआई आ जाने से भुखमरी फैल जाएगी, एआई आ जाने से सब काम रोबोट करने लगेंगे, आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा, बेरोजगारी फैल जाएगी, भूखों मरने लगेंगे, पेट पालन करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। एआई आपको कॉम्प्लेक्स लगती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें, आपको ये मान्यता है आपकी कि उसके लिए कोडिंग सीखना है, आईटी से काम करना है, बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज होना है। ये सब मिथ्स आपके मन में भरे हुए हैं और इसकी इसीलिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं जानना चाहते हो। लेकिन दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ट्रुथ है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक्स की बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, आपको कौन सी प्रॉब्लम आगे चल के फेस करनी पड़ सकती हैं, आपके मन में कौन से मिथ्स हैं, उन सबको आप जानने वाले हैं। यहां पर मैं इसको खोल देता हूं और आपको बताता हूं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आपके वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा आप जानेंगे उसकी डेफिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर फंक्शंस, आप जानेंगे कितने प्रकार की एआई होती है, एआई कैसे काम करती है रियल लाइफ में, इसका एआई का एग्जाम्पल क्या है, एआई के बेनिफिट्स क्या हैं, एआई को एक्सेप्ट करने में और एआई के द्वारा क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और क्या रिस्क है ये भी, और एआई का फ्यूचर कैसा होगा आप ये जानने वाले हैं। अगले वीडियो में इसी के आप जानेंगे कंफ्यूजन अबाउट एआई जार्गन सच एज एमआई एमएल डीएल, एआई एमएल डीएल। उसके बाद आप जानेंगे व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, व्हाई इट मैटर्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको जानना क्यों जरूरी है। फिर आप जानेंगे हाउ डज एआई लर्न, एक्सप्लेन इन 30 सेकंड। एआई कैसे लर्न करता है और 30 सेकंड में कैसे ये एक्सप्लेन कर देता है, वी शुड नो। फिर जनरेटिव एआई वर्सेस प्रिडिक्टिव एआई, नो द डिफरेंस। जनरेटिव एआई में और प्रिडिक्टिव एआई में क्या अंतर है, इसको जानेंगे। और फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और टेक बैकग्राउंड। आप डरते हो कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है एआई को समझने के लिए। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड यूज केसेस ऑफ एआई। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टॉपिक है और हम इस टॉपिक को बहुत ही ब्रॉड वे में पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन को। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी डेफिनेशन समझिए क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आपकी टंग लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में, जिसको हिंदी बोलते हैं, ये मैं आपको आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना चाह रहा हूं। ये आपने जान लिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपकी बहुत सारी भ्रांतियां मिटने वाली हैं। एक चीज का याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप हमेशा एआई से डरते रहेंगे। इसलिए बेसिक्स इसके जान लीजिए ताकि आपको जब मैं आगे एआई के बारे में बताऊं तो आपको सब कुछ जानकारी मिल जाए। एआई से ही आप लाखों करोड़ों रुपए आने वाले फ्यूचर में कमाने वाले हैं। फ्यूचर इज विद एआई। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। चलते हैं, बताते हैं आपको डेफिनेशन एआई की। एआई क्या बोलता है? एआई इज मशीन प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन। आपकी हिंदी भाषा में बताऊं कि डेफिनेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी मशीन है जो सोचने के लिए बनाई गई है, सीखने के लिए बनाई गई है और आदमियों की तरह, इंसानों की तरह निर्णय लेने की क्षमता पैदा करने के लिए बनाई गई वस्तु को, मशीन को या प्रोग्राम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं।
फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नथिंग बट अ मशीन और प्रोग्राम जो डिजाइन की गई है सोचने के लिए, सीखने के लिए और इंसानों की तरह डिसीजन मेकिंग के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिमिक्री करती है इंटेलिजेंस आदमी की। मिमिक्री वर्ड सुना है आपने? उनकी कॉपी करती है। किस चीज में? जैसे आदमी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सीखता है और किसी चीज को एडॉप्ट करता है, तो उसमें ये आदमी की ह्यूमन इंटेलिजेंस की मिमिक्री करती है। तो दोस्तों डेफिनेशन में यहां पर आपको समझा दिया। इसमें आप अभी जानेंगे एग्जाम्पल। मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मशीन प्रोग्राम डिजाइन टू थिंक लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी मशीन जो सोचने के लिए, सीखने के लिए और इंसानों की तरह डिसीजन मेकिंग करने के लिए बनाया गया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, चैट जीपीटी आपके क्वेश्चंस का आंसर करता है। चैट जीपीटी आंसरिंग क्वेश्चन। टेस्ला का ऑटो पायलट ड्राइविंग कार, टेस्ला ने कार को ड्राइव करने के लिए ऑटो पायलट मोड बना दिया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही होता है। सीरी हैंडलिंग, सीरी हैंडलिंग वॉइस कमांड, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैं आपको काम बता रहा हूं, 4 एग्जाम्पल बता रहा हूं। पहला है चैट जीपीटी जो आंसर क्वेश्चन का आंसर देती है। दूसरा है टेस्ला ऑटो पायलट जो ड्राइविंग कार को ड्राइव करने में मदद करता है। तीसरा है सीरी हैंडलिंग वॉइस कमांड, सीरी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो वॉइस कमांड को हैंडल करती है। नेटफ्लिक्स सोच को रिकमेंड करता है, प्रदर्शन को रिकमेंड करता है, सीरियल्स को, फिल्मों को, जो भी आपके शोज हो रहे हैं उनको ये रिकमेंड करता है। तो ये फ्यूचर के जो एआई हैं जो एट प्रेजेंट अभी चल रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि अब चैट जीपीटी का जमाना आ गया है जहां आप पहले एक किताब लिखने में वर्षों लगाते थे। तुलसीदास जी ने रामायण लिखने के लिए बहुत समय लगाया था। अब चैट जीपीटी का जमाना होता उस समय तो बस चैट जीपीटी को कमांड दिया और पूरी रामायण लिख देता। तो सोचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इंपॉर्टेंस है आने वाली लाइफ में। इस चीज का फायदा उठा करके टेस्ला ने ऑटो पायलट मोड कार ड्राइविंग के लिए बना दिया एआई के दम पर। सिरी एक एआई है जो वॉइस कमांड को हैंडल करती है। नेटफ्लिक्स एक एआई है जो सोच को रिकमेंड करती है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल मार्केट में आ चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अब ये एआई करता क्या है? एआई करता है आदमी की इंटेलिजेंस की कॉपी। किस चीज में करता है? समस्याओं के समाधान करने के लिए, समस्याओं से सीखने के लिए और जो सीखा उसको एडॉप्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे गूगल ट्रांसलेट करता है दूसरी लैंग्वेज में, कन्वर्ट करता है। गूगल ट्रांसलेट कन्वर्टिंग लैंग्वेजेस, हिंदी से अंग्रेजी में कर लो, अंग्रेजी से मराठी में कर लो, मराठी से तमिल में कर लो, तमिल से तेलुगु में कर लो, कन्नड़ में कर लो, मलयाली में कर लो, बुंदेलखंडी में कर लो, भोजपुरी में कर लो, अवधी में कर लो, किसी भी लैंग्वेज, पंजाबी में, गुजराती में, किसी भी लैंग्वेज में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो गूगल को। तो गूगल भी एक एआई है। यस, गूगल भी अब आजकल एआई में कन्वर्ट होता जा रहा है। मेडिकल एआई डायग्नोजिंग एक्सरे, मेडिकल से रिलेटेड जो एआई है वो एक्सरे को डायग्नोज करती है। रोबोट्स है वो भी एआई है, सर्विंग इन रेस्टोरेंट, आजकल रेस्टोरेंट में रोबोट सर्व करने लगे। चैटबॉट रिजॉल्विंग कस्टमर्स क्वेरीज, चैटबॉट जो है वो कस्टमर की क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं। तो ये सब एआई के काम है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया दोस्तों कि एआई की परिभाषा क्या है, एआई के काम क्या है, एआई क्या है, एआई क्या काम करता है, एआई कैसे काम करता है, एआई के एग्जाम्पल क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं एआई के कोर फंक्शन की तरफ। एआई के कोर फंक्शन जो है, सबसे पहले तो लर्निंग का काम है इसका। एआई लर्न करता है, लर्निंग करता है कहां से? डेटा से, अपने एक्सपीरियंस से और पैटर्न से। एआई रीजनिंग का काम करता है, डिसीजन मेकिंग लेने में लॉजिक के थ्रू। एआई प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता है, फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। 10 सॉल्यूशन 20 सॉल्यूशन ले आया और उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करके आपके पास रखेगा। एआई परसेप्शन भी बनाता है, इंटरप्रेट करता है विजन्स को, साउंड को, टच को और परसेप्शन बनाता है। एआई लैंग्वेज अंडरस्टैंड भी करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। तो ये इसके फंक्शन है। इनके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं लर्निंग में एआई कैसे करता है। जैसे अमेजॉन है, ये प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। फेसबुक है, ये फेस रिकॉग्निशन करता है। स्पॉटिफाई है, प्लेलिस्ट को पर्सनलाइज करता है।
यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड करता है। तो ये सब कोर फंक्शन है एआई के। रीजनिंग में कैसे काम करता है? रीजनिंग में गूगल मैप्स फास्टेस्ट रूट। अब जब गूगल मैप को चलाते होगे कहीं जाने के लिए तो कई तरीके के रूट बताता है। ये कैसे उसको पता चलता है? एआई के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा। डिसीजन मेकिंग लेकर के आपको बताता है इस रूट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आप यहां से जाएं, ये फास्टेस्ट रूट भी है और आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। तो गूगल मैप भी आजकल रीजनिंग का काम करने लगा, मतलब एआई का काम करने लगा, लॉजिक पर काम करता है। चेस एआई प्रिडिक्टिंग मूव्स। चेस शतरंज की जो एआई है वो आप कहां पर मूव करेंगे उसको प्रिडिक्ट कर देता है। लोन अप्रूवल सिस्टम में भी एआई का इस्तेमाल होने लगा है। फ्रॉड डिटेक्शन, बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल होने लगा है रीजनिंग के दम पर। ये रीजनिंग के कुछ एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। कैसे करता है आइए जानते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। आईबीएम वाटसन सॉल्विंग मेडिकल केसेस। आईबीएम ने एक वाटसन बनाया जो मेडिकल के केसेस को सॉल्व करता है। सप्लाई में एआई चेन ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है। एआई इन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। चैट जीपीटी जनरेटिंग बिजनेस प्लान। चैट जीपीटी बिजनेस प्लान बनाने में सहयोग करता है। एआई इन क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी मॉडलिंग करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एआई इस तरीके से काम करता है। फिर चलते हैं परसेप्शन कैसे बनाता है, अवधारणा कैसे बनाता है। फेस आईडी अनलॉकिंग आईफोन। आपने देखा होगा अपने फोन में आपका चेहरा देख करके फोन अनलॉक हो जाता है, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो एंड्रॉइड फोन हो। तो फेस रिकॉग्निशन जो होता है वो परसेप्शन में है। जैसे ही आपका फेस देखेगा इसका परसेप्शन बनेगा यस इट इज ओरिजिनल आदमी। दूसरा कोई फेस देखेगा वो देखेगा कि ये इज नॉट ओरिजिनल आदमी, तो वो इंटरप्रेट करता है काहे से, देख करके, आपकी आवाज को सुन करके और आपके टच को करके, विजन साउंड एंड टच के द्वारा इंटरप्रेट करता है और परसेप्शन बनाता है। तो फेस आईडी फोन को अनलॉक करने में काम आता है। गूगल लेंस इमेज को सर्च करने में काम आता है। सेल्फ ड्राइविंग कार डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को सर्च करने में काम आता है। वॉइस रिकॉग्निशन इन अलेक्सा। ये सब परसेप्शन के उदाहरण हैं। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कैसे करता है? लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आदमी की लैंग्वेज को ये प्रोसेस करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं, चैट जीपीटी जनरेटिंग टेक्स्ट। ये क्या कर रहा है? ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके उसमें टेक्स्ट दे रहा है। ग्रामरली करेक्टिंग ग्रामर। गूगल ट्रांसलेट लाइव कन्वर्सेशन। अलेक्सा आंसरिंग इन नेचुरल लैंग्वेज। अलेक्सा भी एक एआई है जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन का जवाब देगा। गूगल भी एआई में काम कर रहा है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में काम करता है, ट्रांसलेट भी करता है, कन्वर्जन भी करता है। ग्रामरली आपकी ग्रामर को करेक्ट करता है, चैट जीपीटी टेक्स्ट को जनरेट करता है। तो दोस्तों ये थे कोर फंक्शन ऑफ एआई। अब मैं आपको ले चलता हूं टाइप्स ऑफ एआई में। एआई कितने प्रकार का होता है? एआई होता है 3 प्रकार का। एक होता है नैरो एआई, एक होता है जनरल एआई, एक होता है सुपर इंटेलिजेंट एआई। तो पहले नैरो एआई को समझते हैं। इसको वीक एआई मतलब कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, जो सिर्फ अपने टास्क पर स्पेशलाइज्ड होता है। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। नैरो एआई का एग्जाम्पल है, वीक एआई का एग्जाम्पल है जो टास्क को स्पेशलाइज्ड में काम आता है, सीरी और अलेक्सा। अभी मैंने बताया था अलेक्सा का क्या काम है और सीरी का क्या काम है। नेटफ्लिक्स जो इंजन को रिकमेंड करता है, सोच को रिकमेंड करता है। स्पैम ईमेल फिल्टर्स और चैटबॉट्स इन वेबसाइट। ये नैरो एआई के एग्जाम्पल है। जनरल एआई की तरफ लेके चलते हैं, जहां ह्यूमन लाइक थिंकिंग अक्रॉस एनी टास्क। आदमी के जैसी सोच आपके टास्क की तरफ बढ़ती है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। रोबोट टीचर टीचिंग एनी सब्जेक्ट। रोबोट को बिठा दिया, उसने लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लिया और वही वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने लगेगा। जिस सब्जेक्ट में उसकी मास्टरी होगी उसमें वो बताने लगेगा। दूसरा एआई डॉक्टर डायग्नोसिंग एनी डिसीज। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त डॉक्टर होगा वो किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोस कर लेगा। सेल्फ लर्निंग रोबोट अडॉप्टिंग लाइक ह्यूमंस। जो खुद से सीखने वाले रोबोट हैं वो ह्यूमंस के अडॉप्ट करते हैं, उनके नेचर को, उनकी भाषा को, उनके मूवमेंट को, सबको अंडरस्टैंड करते हैं और उनसे सीख करके काम करते हैं। एआई मैनेजिंग एन एंटायर कंपनी। अभी आने वाले समय में एक एआई को बिठा दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर्सन को बिठा दिया जाएगा जो पूरी की पूरी कंपनी को गवर्न करेगा। ये फ्यूचर विजन है एआई का।
तो आप जो सोच रहे हो कि हे भगवान एआई आ गया तो आदमियों का क्या होगा, इनकी नौकरी का क्या होगा, इसलिए बोलता हूं एआई सीख लो, ताकि आप उस कंपनी में एआई बन के एआई को डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए आप अपॉइंटेड बने रहें और आपकी सैलरी करोड़ों में हो। एआई नहीं सीखा तो जरूर आप पीछे रह जाए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक समझें, क्योंकि अगर बेसिक नहीं सीखा तो आप एआई नहीं समझ पाएंगे। सुपर इंटेलिजेंट एआई क्या होती है? बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज। एक चीज मेरे को बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि अमेरिका में क्या चल रहा है, वहां की न्यूज मेरे को लेकर के आई, अगर आप खुद जाकर के अमेरिका में किसी न्यूज को ब्रॉडकास्ट करने जाओगे, आपको कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन एआई के थ्रू आप एक सेकंड के अंदर, सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर अमेरिका पहुंच जाएंगे और वहां की न्यूज ब्रॉडकास्ट कर सकेंगे। इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी। एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं, एआई क्रिएटिंग इट्स ओन इन्वेंशन। जब एआई को आप प्रोग्राम के द्वारा बना देते हो तो इसके अपने इन्वेंशन होते हैं, उनसे भी ये सीखता है। एआई प्रिडिक्टिंग कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इवेंट। जो दुनिया में इवेंट्स हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इवेंट्स हो रहे हैं, उनका प्रिडिक्शन करती है एआई, जबकि आदमी नहीं कर सकता है। एआई आउट परफॉर्मिंग ह्यूमंस इन ऑल जॉब। आदमी जिस तरीके से काम करता था, एआई उससे 1000 गुना काम करता है। एआई रनिंग एंटायर सिटीज, ये एक फ्यूचर विजन। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एआई कैसे काम करता है, हाउ एआई वर्क्स, हाउ इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल वर्क। चलते हैं, समझते हैं। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क बाय डाटा कलेक्शन। सबसे पहला काम होता है डेटा का कलेक्शन। जो आ रहा है उसे आने दो, रॉ इनपुट आने दो, इसको हम तो खिचड़ी में तब्दील करेंगे। दूसरा, एल्गोरिदम के द्वारा काम करता है, इंस्ट्रक्शंस फॉर लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। एल्गोरिदम के द्वारा इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है सीखने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। ट्रेनिंग भी इसको जरूरी होती है। ये मशीन की लैंग्वेज को समझता है, मशीन के पैटर्न्स को समझता है, मशीन लर्न्स पैटर्न। प्रिडिक्शन भी करता है। कैसे काम करता है? प्रिडिक्शन के द्वारा, एक्शन के द्वारा। एआई अप्लाइज नॉलेज, जो उसने डेटा, रॉ मटेरियल, रॉ डाटा अपने में संजो के रखा था, एल्गोरिदम में कन्वर्ट किया, इंस्ट्रक्शंस और डिसीजन मेकिंग और लर्न करने के काम में लाया। फिर उसके बाद ट्रेनिंग किया, मशीन और पैटर्न्स को समझा, और उसके बाद प्रिडिक्शन करने लगा, एक्शन करने लगा और नॉलेज को अप्लाई करने। तो ये इस तरीके से एआई काम करता है। अब मैं आपको ले चलता हूं रियल लाइफ के एग्जाम्पल एआई की। जैसे वॉइस असिस्टेंट है, आप एलेक्सा का यूज कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट का यूज कर सकते हो। ये मैं रियल लाइफ में बता रहा हूं, अगर आपने नाम नहीं सुने तो इनको नोट कर लीजिए। इनके बिना अब लाइफ अधूरी होती जा रही है। आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ता जा रहा है और सोचने वाला केवल सोचता रह जा रहा है। एआई ने इतनी ज्यादा स्पीड बढ़ा दी है कि अब आप अगर पुराने ढर्रे से सोचोगे तो एआई के साथ नहीं चल पाओगे, पीछे रह जाओगे। लोग आपको टाटा बाय बाय बोलते हुए आगे निकल जाएंगे। तो एआई रिकमेंडेशन इंजन जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया वॉइस असिस्टेंट, इसमें आते हैं अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। इन सबके एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल में करवाऊंगा। अभी ये बेसिक बता रहा हूं, इसलिए यहां पर अभी प्रैक्टिकल लेकर के नहीं आ रहा हूं। ये हमारी एआई की सीरीज है जो 60 दिन तक चलेगी। इसको आप पूरी सीरीज को देखिएगा। डिजिटल विद आरडीपी चैनल में ये वीडियो रिलीज किए जाएंगे, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको एआई से रिलेटेड हर जानकारी मिल सके और आप एआई के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके। सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला, ऑटो पायलट, हेल्थ केयर, एआई डायग्नोस्टिक, ड्रग डिस्कवरी, फाइनेंस, फ्रॉड डिटेक्शन और स्टॉक प्रिडिक्शन। ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। इनके बारे में प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा। अभी अगर आपने नहीं समझा तो एक बार फिर से बोल देता हूं। वॉइस असिस्टेंट आपने गूगल में देखा ही होगा, अलेक्सा एक नया आ गया है। रिकमेंडेशन इंजन, नेटफ्लिक्स में आप टीवी देखते ही होंगे, अमेजॉन से आप खरीदते ही होंगे, तो ये आपको मालूम है। सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला का भी बहुत नाम सुना है, ऑटो पायलट मोड पे चला सकते हैं इसे। हेल्थ केयर में डॉक्टरों के पास जाते हो तो ड्रग्स कौन सी चाहिए और क्या मरीज को बीमारी है, वो डायग्नोस करने में काम आता है। फाइनेंस में, ऑडिट में, फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक प्रिडिक्शन, इन सब में काम आता है। जैसे वॉइस असिस्टेंट, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट मैंने बताया। अलेक्सा कैसे करती है? अलेक्सा कंट्रोलिंग स्मार्ट होम्स, गूगल असिस्टेंट आंसरिंग क्वेरीज, सीरी सेटिंग रिमाइंडर्स और कोर्टोना हेल्पिंग इन विंडोज। दीज आर द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स।
रिकमेंडेशन इंजन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेटफ्लिक्स सजेस्टिंग शोज, ये वाला शोज इतने टाइम आएगा, इसे देखो। अमेजॉन रिकमेंडिंग प्रोडक्ट, स्पॉटिफाई क्रिएटिंग प्लेलिस्ट, और यूट्यूब सजेस्टिंग वीडियो। ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल। सेल्फ ड्राइविंग के एग्जाम्पल देखते हैं। टेस्ला ऑटो पायलट आपने सुना ही हुआ है। वायमो ड्राइवरलेस टैक्सीज। दोस्तों कभी आपने ड्राइवरलेस टैक्सी देखी है? अब आप देखोगे। ऑटो पायलट का भी मतलब यही है कि पायलट बैठा हो चाहे नहीं बैठा हो, गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है। वायमो भी ड्राइवरलेस टैक्सीज में लेकर के आया है। उबर सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ट, ये इसने प्रोवाइड किया। मर्सिडीज ऑटोनोमस ड्राइविंग। ये सेल्फ ड्राइविंग के एग्जाम्पल्स रियल लाइफ। हेल्थ केयर में चलते हैं। हेल्थ केयर में आईबीएम वाटसन डायग्नोजिंग कैंसर। वाटसन नाम की एक एआई बनाई है आईबीएम ने, जो कैंसर को डायग्नोस करती है। कोविड को स्कैन में डिटेक्ट करती है एआई। ड्रग डिस्कवरी यूजिंग एआई, रोबोट असिस्टिंग इन सर्जरी। फाइनेंस में चलते हैं दोस्तों। फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक प्रिडिक्शन, एआई डिटेक्टिंग फ्रॉड ट्रांजेक्शन, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन बॉट, रोबो एडवाइजर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, और चैटबॉट इन बैंकिंग सपोर्ट। तो ये थे रियल लाइफ के एग्जाम्पल। एडवांटेज ऑफ एआई, सेव्स टाइम एंड एफर्ट। एआई टाइम और एफर्ट को बचाती है, मेहनत को बचाती है। आपकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को बढ़ाती है। रिपीटेटिव टास्क को होने से रोकती है। डेटा ड्राइवन डिसीजंस लेने में मदद करती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैसिव स्केल में मदद करती है। इनके एग्जाम्पल्स क्या है? चैटबॉट सॉल्विंग, सेविंग कस्टमर सपोर्ट टाइम, एआई इंप्रूविंग मेडिकल डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, एआई रोबोट्स हैंडलिंग रिपीटेटिव फैक्ट्री वर्क्स, डेटा एनालिटिक्स फॉर स्मार्ट डिसीजंस, और सॉल्व प्रॉब्लम एट मैसिव स्केल। तो ये थे आपके एआई के एग्जाम्पल, एडवांटेजेस के। चैलेंजेस, रिस्क ऑफ एआई, बायस, एआई रिफ्लेक्स डेटा बायस, जॉब डिस्प्लेसमेंट, ऑटोमेशन रिप्लेसमेंट रोल्स। क्या होगा इसमें? डेटा बायस, बायस इन हायरिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में हायरिंग का एल्गोरिदम जो होगा उसका बायस बनेगा और आपको पता चलेगा। जॉब डिस्प्लेसमेंट में ऑटोमेशन रिप्लेसिंग रोल्स, आपके रोल्स चेंज होते चले जाएंगे और जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं तो प्लेसमेंट होगा। एथिकल कंसर्न, प्राइवेसी फेयरनेस, इसका एग्जांपल प्राइवेसी इश्यूज इन फेशियल रिकॉग्निशन। सिक्योरिटी रिस्क में एआई पावर्ड साइबर अटैक। ट्रांसपेरेंसी में ब्लॉक बॉक्स डिसीजन। ये चैलेंजेस हैं, इनको डिटेल में हम जानेंगे। अभी मैं आपको केवल बेसिक्स बता रहा हूं। फ्यूचर कैसा रहेगा एआई का? स्मार्टर ऑटोमेशन होगा, एआई ह्यूमन कोलैबोरेशन होगा, मोर एथिकल एक्सप्लेनिंग एआई होगा, बैक थ्रो इन एजीआई। इसको थोड़ा समझते हैं, एआई ह्यूमन कोलैबोरेशन कैसे होगा। एआई ह्यूमन कोलैबोरेशन इन ऑफिस में होगा। ऑफिस एआई को इंस्ट्रक्शन देगा, एआई काम करेगा। जैसे आपने अलाउद्दीन का चिराग सुना करते, जाओ भाई इस पेड़ के पूरे पत्ते गिन करके आओ, वो गिन करके आ गया। तो आप एआई को इंस्ट्रक्शन देते रहोगे और वो आपका काम हल्का करता रहेगा। मोर एथिकल एक्सप्लेनेबल एआई, एथिकल एआई फॉर ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, एक्यूरेसी के साथ होगा। और बैक थ्रो इन एजीआई, एजीआई का मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अचीविंग ह्यूमन लाइक थिंकिंग। तो दोस्तों ये था आज का एआई का चैप्टर। कैसा लगा? क्या एआई के बारे में आपको जानकारी मिली? क्या एआई का बेसिक आपने समझा? क्या एआई से होने वाले फायदे और नुकसान आपने जाने? अगर आपको वैल्यू मिला हो तो चलते चलते इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने जितने दोस्त हैं सबको सर्कुलेट कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने आप को एआई के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चल सकें। मिलते हैं नए वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे कि आपको जो एआई जार्गन के कंफ्यूजन होते हैं, जैसे एआई है, एमएल है, डीएल है, इनके फुल फॉर्म क्या है, इनका क्या काम है, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो अगला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को सुनने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छूट ना जाए। ध्यान रहे, एआई में अपने आप को अपडेट नहीं किया तो पीछे होते चले जाओगे। दूसरा, जय हिंद जय भारत बोल करके निकलते चले जाएंगे आज के। जय हिंद जय भारत।